हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो हैं, उन्हें श्राप देना चाहिए। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है। समाजवादी पार्टियों को, मठ मंदिरों को पच नहीं रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये सब हर हमेशा राम मंदिर के विरोध करते हुए आए हैं। इंद्रजीत सरोज बौद्ध भी है, इस पर भी संदेह है। मायावती जी ने ऐसे ही नहीं लतिया के बाहर किया था। इस प्रकार की गंदी और घटिया राजनीति उनके दल को और उनके पदाधिकारियों को ही मुबारक हो। ये समाजवादी पार्टी आज से विरोध नहीं कर रहा है, आने से ही विरोध कर रहा है। ये मठ मंदिरों को देखने कभी नहीं चाहते थे। इन्होंने जो राम मंदिर में भी देखिए किस तरह से बम पटाखा दागने का काम किया था, हर जगह हमला करने का काम किया था। इस धारा 370 भी नहीं चाहते थे, ये तमाम तरह के नहीं चाहते, राम मंदिर भी नहीं चाहते थे। ये भगवान ही चाहते तो राम मंदिर का भी भव्य मंदिर बना। भगवान से ही प्रार्थना करने से देखिए धारा 370, धारा 300 सारे जितने भी ही है विवादित है, ये भगवान की कृपा से ही मठ मंदिर बन गया। सारे इन्हीं के कल्याण से देखिए देश के प्रधानमंत्री कैसे बने, भगवान की कृपा, राम भक्तों के कृपा से देश के प्रधानमंत्री आज किस जगह पर है, पूरे देश को चमत्कार दिए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से अयोध्या को दिव्य किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, ये सब भगवान की कृपा से ही है। समाजवादी पार्टियों को, मठ मंदिरों को पच नहीं रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये सब हर हमेशा राम मंदिर के विरोध करते हुए आए हैं। भगवान के प्रति उनको इच्छा नहीं है। ये हर हमेशा चाहते हैं कि मुसलमानों की सपोर्ट करते हैं, कहाँ दंगा करा दें, कहाँ मंदिर में बम फेंकवा दें। ये समाजवादी पार्टियों और अन्य पार्टियों का एक काम है, भगवान के प्रति कितना ही लोग क्षति कर दें। लेकिन ये भगवान राम की कृपा ऐसा है, हनुमान जी की कृपा ऐसा है, हर हमेशा ही चकाचक बना रहेगा। बहुत निंदनीय बयान है। इस तरह के बयान देने वालों को सीधे ही खत्म हो जाना चाहिए। भगवान के राम उनको खुद नहीं जिंदा रखेंगे। इंद्रजीत सरोज बौद्ध भी है, इस पर भी संदेह है। मायावती जी ने ऐसे ही नहीं लतिया के बाहर किया था। आक्रांताओं के लिए मूर्ति मंदिरों की ताकत कोई प्रश्न नहीं है। इस पैमाने पर अगर देखा जाएगा तो बामियान में बुद्ध की मूर्ति किसने गिराई, नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर किसने किया। अगर शिक्षा शेरनी का दूध है तो वहां जो लोग शिक्षा ले रहे थे वो 16 घुड़सवारों के साथ बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बनाया तो युद्ध क्यों न कर सके। इसलिए ऐसे प्रश्नों से स्वयं को जोड़ना भी मेरा मानना है कि बौद्धिक छल है। और अभी समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो सनातन, मठ मंदिर, हिंदू, धर्माचार्य सबको गाली देने के एक सूत्रीय काम में, भारत, भारतीयता, भारत के महापुरुषों को गाली देने के काम में अखिलेश जी ने लगा रखा है। इस प्रकार की गंदी और घटिया राजनीति उनके दल को और उनके पदाधिकारियों को ही मुबारक हो। उनका कहना है कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता और यहाँ पे अब भी जो मौजूदा में सत्ता में के मंदिर हैं और बाबा जी खुद विराजमान हैं। दिक्कत क्या है बाबा जी से लोगों को? बाबा जी विराजमान हैं तो बाबा जी ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जो मान मर्दन किया कि रात के 12 बजे भी सपने में किसी भी माफिया के योगी आदित्यनाथ आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए बाबा जी से दिक्कत क्या है? इसलिए कि गुंडों की पार्टियां जो होंगी, ऐसे दल जो होंगे, इन सारे अपराधियों को योगी आदित्यनाथ से दिक्कत होगी। योगी से दिक्कत होगी तो भगवा कपड़े से होगी, भगवा कपड़े से होगी तो मठ और मंदिर से होगी। तो ये तो दर्द है बेचारों का, इन अपराधियों का, माफियाओं का। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है और सत्ता के ही सभी मंदिर। फालतू की बातें हैं। राम राम जपेऊ महेशु, राम का नारा लगाने से मुक्ति मिल जाती है। तुम तो अधर्म में अटके हुए हो, न राम के हो न बुद्ध के हो। और बुद्ध का अवतार भी भगवान राम के ही वंश में हुआ था। तो इसलिए तुम तो हो कहीं के नहीं। अब बस तुम
एक हिंदू विरोधी दल्ले के अलावा तुम्हारी कोई छवि बची नहीं है। महाराज जी, इस समय जो बंगाल की स्थिति है, हिंदुओं को चुन चुन के उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कहीं न कहीं बांग्लादेश जैसा हाल और बंगाल का हाल एक ही समान नहीं हो गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ही बनता जा रहा है बंगाल। ममता बनर्जी के सपनों में बृहत्तर बंगाल की कल्पना वैसे ही है जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के सपने में खालिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था। ममता बनर्जी का भी हश्र वही होगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुआ। जहां तक हिंदुओं के पलायन, मुर्शिदाबाद, तो इसको सिर्फ आप एक हिंदू मुस्लिम के दंगे और वक्फ एक्ट के विरोध के रूप में मत देखिए। ये चिकन नेक को निशाना बनाने का राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र की हिस्सा है ममता बनर्जी, ताकि बांग्लादेश में चल रही घटना चीन के इशारे पर मुर्शिदाबाद में होने वाली घटनाओं से अस्थिर करके भारत सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जा सके। और ऐसे देशद्रोहियों से निपटना नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बखूबी आता है। हमें विश्वास है इस समस्या का भी कश्मीर समस्या की तरह से ही अस्थायी समाधान जरूर निकलेगा। वक्फ एक्ट को लेकर तमाम अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं, सपा हो, कांग्रेस हो, वो कह रही है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर हमारा समय आ गया तो हम इसको पलट दें। भाई, सभी अपने समय का इंतजार करते हैं। धारा 370 हटाने के लिए 60-70 वर्षों का इंतजार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में जनसंघ ने भी किया था। तुम भी अपने समय का इंतजार करो। और मेरा मानना है कि यह सदी हिंदुत्व की सदी है। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां निपट जाएंगी समय का इंतजार करते करते। 1000 वर्षों के अपमान की पीड़ा से निकल करके हिंदू समाज जगा है और एक एक अपमान का बदला लेगा। और तुम इंतजार करते रहो, वो इंतजार तुम्हारा और लंबा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ कानून कहीं बदलने वाला नहीं है। तुम अपने वोटरों को ये छलावा देते रहो, ये तुम्हारे ही हित, क्या मैं कहूं कि तुम्हारे विनाश का कारक बनेगा। महाराज जी, आखिरी सवाल, गाजी मियां का जो बारात निकलता है उसको लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि भाजपा के तमाम कैबिनेट स्तर के नेता अब कह दिए कि ये बारात नहीं निकलनी चाहिए और नहीं निकलने देंगे। हम दुर्भाग्यशाली ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र के हिस्सा है कि जहां पर आक्रांता हाजी गाजी पाजियों की, कि जिन्होंने हम पर हमले किए, हमारी हत्या की, और वो अपने जश्न की बारात हमारे यहाँ निकालते हैं। नालंदा जैसा शिक्षा का केंद्र जलाने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर जैसा नगर भी है। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने फैजाबाद, इलाहाबाद से लेकर के मुगल सराय तक सबको स्वाहा कर दिया। बड़ी संख्या में उत्तराखंड में भी नाम बदले गए। तो ये गुलामी के चिन्ह मिटाए जाने चाहिए, ये रवायत बंद होनी चाहिए। ये किसी परंपरा का रूप नहीं है, हिंदुओं को चिढ़ाने के ये स्वरूप हैं। और सुहेल देव राजभर या सुहेल देव पासवान, इतिहास में दोनों सुहेल देव जी को अपना महापुरुष मानते हैं। तो मैं मानता हूं कि छत्रपति सुहेल देव ने अपने घोड़े के आगे जिन गाजियों को बांध करके घसीट दिया, इनकी बारात निकालने वालों को शर्म हया थोड़ी भी हो तो इसको बंद करें। बनारस में आप लोग का क्या स्टैंड रहने वाला है गाजी मियां के बारात को लेकर, पहला, और दूसरा यहाँ पे जो नाम बदलने की कवायद शुरू होने वाली थी उसको लेकर, जैसे नगर निगम ने प्रस्ताव दिए हैं, वो सरकारी कामकाज का हिस्सा है। नगर निगम को ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई है कि बनारस में भी ऐसे गुलामी के जो चिन्ह, नाम निशान हैं, वो मिटाए जाएंगे। काशी दुनिया का सबसे पुराना और एग्जिस्टिंग शहर है। तो अगर काशी दुनिया का सबसे पुराना है तो मुगलों के आने से पहले में तो यहाँ मोहल्लों के नाम रहे होंगे, ये नगर रहा होगा, ये राज्य रहा होगा, तो वो नाम पुनः वापस आने चाहिए। इसके लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। गाजी मियां का जहां तक, तो मैंने
मूल में कहा कि ऐसे आक्रांताओं की, और हम तो बदला लेने वाले वो लोग हैं कि अंग्रेजों ने अगर हिंदुस्तान पे कुछ समय तक शासन और अत्याचार किया तो इसका बदला हम आज तक लेते हैं। और अंग्रेजी बैंड में इनके जो जनरल कर्नल का वेश है वही पहना करके बैंड वालों को हम अपने दरवाजे के बाहर खड़ा करके रात भर बैंड बजवाते हैं अंग्रेजी बैंड के नाम पर। तो बदला तो हम आज भी प्रतिशोध ले रहे हैं अंग्रेजों से, तो मुगल कहाँ टिकेंगे।